बूढ़े आदमी ने उत्सुकता से अपनी कार की डिक्की खोली और उस हरे बैग को खोला। उसे जो चीज ले जानी थी वो दरअसल कई किलो माल था। लेकिन तभी एक पुलिस अधिकारी को लगा कि शायद बूढ़ा आदमी किसी मुसीबत में है। बूढ़ा आदमी समझाते हुए उस हरे बैग को अखरोट से दबाने लगा, जिससे पुलिस वाले को शक नहीं हुआ। लेकिन पुलिस का कुत्ता लगातार भौंक रहा था। पुलिस वाले को लगा कि उसे टॉयलेट जाना है, इसलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बूढ़ा आदमी जल्दी से अपनी गाड़ी में वापस आ गया और वहाँ से निकलना चाहता था। लेकिन तभी उसकी नजर डैशबोर्ड पर रखी हैंड क्रीम पर पड़ी। उसे एक आइडिया आया और उसने जल्दी से उसे अपने हाथों पर रगड़ लिया और फिर आराम से गाड़ी से नीचे उतरा। हे डॉगी, हे डॉगी, हे आ जाओ अच्छे लड़के। दरअसल हैंड क्रीम की महक ने सारी गंध छुपा ली थी। पुलिस वाला बार बार माफी मांगने लगा। बूढ़े ने हंसते हुए कहा कोई बात नहीं और बताने लगा कि उसके पास भी पहले एक लैब्राडोर था। थोड़ी बातचीत के बाद पुलिस वाला अपने कुत्ते को लेकर चला। की शुरुआत में एक रिटायर्ड फौजी अर्ल अपने बुढ़ापे में फूल उगाने का काम करता है। कभी कभी वो फ्लावर शो में जाता है और महिलाओं से बातें करता है। ये चीज उसकी आदत में शुमार हो चुकी है। देवियो, आप गलत फ्लोर पर आ गई है। तीसरा फ्लोर ब्यूटी एक्सपो का है। इस साल भी फ्लावर शो का गोल्ड मेडल अर्ल नहीं जीता। जब वो इस शो का सबसे बड़ा स्टार बना हुआ था, तब वो भूल गया कि आज उसकी बेटी की शादी का शुभ दिन है। भले ही ये उसकी दूसरी शादी थी, लेकिन इतने जरूरी दिन को भूलना ठीक नहीं है। दरअसल अर्ल ने हमेशा अपने काम को सबसे ऊपर रखा है और वो सालों से अकेला ही रह रहा है। बेटी अपनी शादी में बहुत उदास थी और उधर अर्ल एक बार में मजे कर रहा था। उसने बार में मौजूद सभी लोगों को एक एक ड्रिंक पिलाई। शादी का जश्न मनाने वालों को भी ड्रिंक दी। तभी उसे अचानक अपनी बेटी की शादी याद आई। देखते ही देखते कुछ साल बीत गए और इंटरनेट के आने से अर्ल कंगाल हो गया। उसके फार्म को बैंक ने जब्त कर लिया और उसके पास सिर्फ एक पुरानी गाड़ी बची और डिक्की में कुछ बेकार का सामान बचा था। इस बुरे वक्त में उसे आखिरकार अपने परिवार की याद आई। आज उसकी नातिन की शादी की पार्टी थी। अपने नाना को वहाँ देखकर नातिन बहुत खुश हुई, लेकिन उसकी बेटी का चेहरा तुरंत गुस्से से लाल हो गया। उसकी पूर्व पत्नी सब कुछ समझ गई। वो जानती थी कि अर्ल शादी के लिए नहीं आया है, बल्कि उसके पास जाने को कोई जगह नहीं है। कभी नातिन की शादी का खर्च उठाने का दावा करने वाला अर्ल आज बिल्कुल कंगाल था। बेटी उससे मिलना नहीं चाहती थी। पत्नी ने उसे खूब खरी खोटी सुनाई। सबके सामने बेइज्जत होकर अर्ल को चुपचाप वहाँ से जाना पड़ा। ब्राइड्समेड के एक दोस्त ने इस उदास बूढ़े आदमी को देखा और उसके पीछे बाहर आ गया। अर्ल की गाड़ी पर लगे स्टिकर को देखकर उस लड़के ने बात शुरू की तो अर्ल गर्व से बताने लगा कि उसने कई राज्यों में गाड़ी चलाई है और आज तक उसका एक भी चालान नहीं कटा है। ऐसे पुराने और बेहतरीन ड्राइवर मिलना मुश्किल है। इसलिए उस लड़के ने उसे एक काम के बारे में बताया, जिसमें बस कुछ सामान को एक शहर से दूसरे शहर पहुँचाना था और इसके बदले में उसे बहुत अच्छे पैसे मिल सकते थे। इस तरह अपनी नातिन को फिर से निराश न करने के लिए अर्ल गाड़ी चलाकर एल पासो पहुंचा और फोन पर बताई गई टायर की दुकान पर गया। वहां उसने अपना पहला काम लिया। दुकान में सभी लोगों के पास हथियार थे। वे अर्ल की गाड़ी को काटकर सामान छिपाने की सही जगह बनाना चाहते थे। अपनी प्यारी गाड़ी को काटे जाने की बात सुनकर ये फौजी बूढ़ा आदमी तुरंत भड़क गया। कोई भी इस गाड़ी को नहीं काटेगा। ये